हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हिमाचल प्रदेश के डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके सभी एचपी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, जो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए 2,57,212। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, भारत के लिए पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय है 2,01,62 रुपये फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। स्टेटमेंट ये भी सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पब्बर नदी जो है ये निकलती है शिमला जिला के चंद्रताल लेक से। स्टेटमेंट गलत है। पब्बर नदी जो है शिमला जिला के रोडू तहसील में जो स्थित है आपकी चंद्रताल नहीं है, उस लेक का नाम है चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन लेक से निकलती है। सेकंड है, पब्बर नदी जो है ये टोंस नदी को ज्वाइन करती है चक्राता मैसिव के आधार पर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पब्बर नदी टोंस नदी में विलय कर जाती है चक्राता जो मैसिव यानी पर्वतमाला है उसके बेस पर। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फेमस रोहतांग दर्रा है जो कि 3,978 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ये हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है इसका धौलाधार माउंटेन रेंज, बी पीर पंजाल माउंटेन रेंज, सी शिवालिक माउंटेन रेंज, डी झांसकर माउंटेन रेंज। तो रोहतांग दर्रा आपको मिलेगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पीन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। स्टेटमेंट गलत है। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं है। जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क का एरिया 675 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट हिमालयन। सेकंड है, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। पीन वैली नेशनल पार्क आपको मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और ग्रेट हिमालयन है कुल्लू में। सो नो वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। स्टेटमेंट जो है आपकी ये इनकरेक्ट है। लामा डल लेक आपको कांगड़ा में नहीं चंबा जिला में मिलेगी। जो कांगड़ा में है उसका नाम है सिंपल डल लेक। सेकंड है, लामा डल लेक को 7 झीलों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लामा डल लेक जो कि चंबा जिला में स्थित है, इसे 7 झीलों का समूह यानी अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहा जाता है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है, चंबा सेवक संघ, इसकी स्थापना 1936 में की गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मंडल विधान परिषद की स्थापना 1933 में की गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मंडी कॉन्स्पिरेंसी यानी मंडी षड्यंत्र 1914 और 15 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया है, धामी गोलीकांड 1937 में हुआ था, ये आपका इनकरेक्ट मैच है। धामी गोलीकांड आपका 16 जुलाई 1939 में हुआ है, ना कि 1937 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका इनकरेक्ट मैच दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी है, आईआईटी मंडी, इसका एक एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर। तो आईआईटी मंडी का विस्तार केंद्र किस जगह पे स्थापित किया जाएगा? पालमपुर के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है।
तो जो फेमस सन टेम्पल है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के नीरथ में। डी इसका करेक्ट आंसर। नीरथ है आपका कहाँ पे? रामपुर के पास, जो कि पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाला एकमात्र सूर्य मंदिर है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को त्रेता युग में भगवान परशुराम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत? तो फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के 17 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हिमाचल प्रदेश का कितना है? यानी देशांतर रेखाएं जो हिमाचल प्रदेश को कवर करती हैं वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? तो देशांतर जो एक्सटेंट है हिमाचल प्रदेश का वो है 75 डिग्री 47 डैश से लेके 79 डिग्री 4 डैश ईस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ये है हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी देशांतर जो एक्सटेंट है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा नालागढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ए इज द करेक्ट आंसर, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे दूध और शहद की घाटी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी वैली जिसे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी के रूप में जो घाटी जानी जाती है उसका नाम है चंबा वैली। चंबा वैली का दूसरा नाम है रावी वैली। रावी वैली क्योंकि रावी नदी इस घाटी को बनाती है, इसी वजह से इसे रावी वैली बोलते हैं और ये जानी जाती है दूध और शहद घाटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी रियासत है जिसके लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत उसके ऊपर कब्जा किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी 1848 में, इस नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत जिसके ऊपर कब्जा किया गया था वो थी बघाट रियासत, जो कि आज की डेट में सोलन जिला में मिलेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। और इस रियासत के ऊपर कब्जा किया गया था 1850 में, 1850 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में हिमाचल प्रदेश की कौन सी खेलों की टीम है जो नेशनल चैंपियन बनी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो विमेंस की कबड्डी टीम है इसने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई उत्तराखंड में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट था? जब हिमाचल प्रदेश भाग ग राज्य था तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? मेजर जनरल रिटायर्ड हिम्मत सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश रहा है पार्ट सी स्टेट और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल रहा है यूटी। 1971 से लेकर टिल डेट तक हिमाचल है आपका एक राज्य। और अगर बात करें तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल रहा है चीफ कमिश्नर प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 1960 को किन्नौर जो कि महासू जिला की चीनी तहसील को काटकर बनाया गया और इसमें रामपुर तहसील के कितने गांव मर्ज किए गए और ये हिमाचल प्रदेश का 6 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया? तो 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना और इस जिले की फॉर्मेशन की गई है महासू जिला की चीनी तहसील प्लस रामपुर जो है तहसील उसके 14 विलेजेस को मर्ज करके। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेगपो और काबजिया नदियाँ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक हैं? तो तेगपो और काबजिया नदियाँ हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी की सहायक हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। स्पीति नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है? स्पीति नदी का उद्गम स्थल है कुंजुम पास। ये कुंजुम दर्रे से निकलती है। कुंजुम दर्रा मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। फिर स्पीति नदी स्पीति घाटी में बहती है और ये आपके मर्ज कर जाती है नामजिया खाब जगह में। नामजिया खाब जगह में ये मर्ज कर जाती है किसके साथ? सतलुज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है शिला चोटी जो कि 7026 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिला चोटी जो कि 7026 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। सेकंड है,
शिला जो चोटी है ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। शिला चोटी ये आपको मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ना कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब की विधानसभा सीट नहीं है? तो जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की टोटल विधानसभा की सीटें हैं 68 में से 20 हैं आपकी रिजर्व यानी आरक्षित सीटें हैं रिजर्व, 20 में से 17 हैं आपकी एससी के लिए और 3 सीटें हैं आपकी एसटी के लिए। तो इनमें से कौन सी सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व नहीं है? वो है आपकी शिलाई, बी इज द करेक्ट आंसर। लाहौल स्पीति एसटी के लिए रिजर्व हैं, किन्नौर एसटी के लिए रिजर्व है, भरमौर एसटी के लिए रिजर्व है, शिलाई जो है एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में, इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो कोल डैम जो जल विद्युत परियोजना है बिलासपुर जिले में, इसकी संचालन एजेंसी का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी इज द करेक्ट आंसर। कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है आपका सतलुज नदी के ऊपर ऑन सतलुज रिवर। इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम जो है इसने पहली बार रणजी टीम में हिस्सा कब लिया? तो हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपनी भागीदारी किस वर्ष से शुरू की है? 1985 से, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है शिमला की, इसके जो कुल गीत है इसके राइटर कौन है? तो एचपीयू जो कि शिमला में है समर हिल में, इसके कुल गीत के लेखक हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा। इन्होंने इस कुल गीत को लिखा है 22 जुलाई 2011 में। और इसके कंपोज़र कौन है इस कुल गीत के? उनका नाम है आर.एस. शांडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आईटीआई है हिमाचल प्रदेश की जिसने पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया मार्च 2022 में? तो हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल ओपन किया गया है हिमाचल प्रदेश की आईटीआई में 2022 में। उस आईटीआई का नाम है शाहपुर आईटीआई, सी इज द करेक्ट आंसर। शाहपुर आईटीआई मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये हिमाचल प्रदेश की पहली आईटीआई बनी है जहां पे पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने पुस्तक लाजो को लिखा है? तो लाजो पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है शांता कुमार, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया है, रावी नदी जो है चंबा जिला की पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंड के पास और ये चंबा जिला को छोड़ती है संसारी नाला में। तो ये बात की गई है किसके बारे में? रावी नदी के बारे में। तो बात करें, रावी नदी जो है चंबा जिला की पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंड के पास नहीं, वो है आपकी चिनाब रिवर। चिनाब नदी जो है पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंड में और ये छोड़ती है चंबा जिला को संसारी नाला में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है पानी के घनत्व के अनुसार। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी, जिसका वाटर कैचमेंट एरिया है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ और उनके उद्गम स्थल से संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला बोला गया है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के बिल्कुल विपरीत दिशा से। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के बिल्कुल अपोजिट से निकलती है। सेकंड है, रावी नदी का उद्गम स्थल है बड़ा बंगाल एरिया जो है कांगड़ा जिला का, वहाँ से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोला गया है सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थल है राक्सताल लेक जो कि आपके मानसरोवर लेक तिब्बत में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्यास नदी का बोला है उद्गम स्थल है बंजार, गलत। ब्यास नदी निकलती है आपके ब्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड, जो कि आपको पीर पंजाल माउंटेन रेंज के ऊपर मिलेगा, रोहतांग दर्रे के बिल्कुल बेस पे। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क हैं 5। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं?
5। 5 में से 3 मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, 1 मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और 1 है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश में कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है 33। स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 33 नहीं है, 32 हैं। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा कस्बे में मिलेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इस म्यूजियम की स्थापना की गई 1908 में। कब बनाया गया ये? 1908 में। किसके द्वारा बनाया गया है? राजा भूरी सिंह, चंबा रियासत के जो राजा थे भूरी सिंह, उनके द्वारा बनाया गया चंबा कस्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है बल घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। स्टेटमेंट गलत है। बल वैली, जिसका नाम है दूसरा सुंदरनगर वैली, क्या नाम है इसका? सुंदरनगर घाटी भी बोलते हैं, और इस घाटी को ये मिलेगी आपको सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बल वैली जिसको बनाया जाता है सुकेती रिवर के द्वारा, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, कियारदा दून घाटी का दूसरा नाम है पोंटा वैली। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिरमौर जिला में मिलेगी आपको कियारदा दून वैली, इसका दूसरा नाम है पोंटा वैली। सेकंड है 100 वर्ष पहले पोंटा वैली, जो कि एक घना जंगल होता था जंगली जानवरों का, तो 1 सदी पहले पोंटा वैली जो थी ये जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था। स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि कुल्लू जिला में फ्रूट को इंट्रोड्यूस करने वाला, बेसिकली किसके, जो सेब के बाग हैं उनको इंट्रोड्यूस किया 1870 एडी में। तो कुल्लू क्षेत्र में सेब की खेती को, सेब के बगीचों को इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं कैप्टन आरसी ली। डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 1870 एडी में कुल्लू के एरिया में सेब के बगीचे शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फेमस रोहतांग दर्रा है जो कि लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला को अलग करता है, इसे एक समय में किस नाम से जाना जाता था? तो रोहतांग दर्रा जो कि 3978 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ये एक समय पे जाना जाता था भृगु तुंग के नाम पे। इसका प्राचीन नाम है भृगु तुंग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि पहला औद्योगिक क्षेत्र बना है ग्रीन फ्यूल को यूज़ करने वाला? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो कि हरित ईंधन का उपयोग करने वाला पहला स्थान है वो है ताहलीबार। ताहलीबार आपको मिलेगा कहाँ पे? ताहलीबार का एरिया है आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के समय हिमालयन एडवर्टाइजर, द शिमला एडवर्टाइजर, ये शिमला में क्या थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो हिमालयन एडवर्टाइजर और शिमला एडवर्टाइजर क्या थे? ये थे न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चंबा का, ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो दुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको लज विलेज में। कहाँ पे मिलेगा? लज विलेज, जो कि आपका पड़ता है पांगी वैली में, और डिस्ट्रिक्ट है चंबा। ये बनाया गया है चिनाब रिवर के ऊपर। बी इज द करेक्ट आंसर। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 500 मेगावाट और इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है NHPC। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश जीके के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।